Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम 2025 और ये सीरीज़ है साथियों साइंस और कंप्यूटर की। ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान और बेसिक कंप्यूटर के यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस सीरीज़ में और ये मॉडल पेपर है 4 नंबर वाला। 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 30 क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद में 20 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, ठोस पदार्थ का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पन, पिंडन, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, देखो इसका सही विकल्प डी होगा। यहाँ पर विकल्प डी आपको यहाँ पर याद रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, प्राय मोटर गाड़ियों के अग्रदीपों में परावर्तकों की आकृति होती है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा अवतल, उत्तल, परवलयिक, समतल। तो सही विकल्प जो होगा इसका साथियों विकल्प सी होगा। यहाँ पर विकल्प सी आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेंडल, बेटसन, कोरेंस, ब्रून। तो याद रखिएगा इसका सही विकल्प यहाँ पर विकल्प बी। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुल 50 क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर देखेंगे साथियों, इसलिए जल्दी से कवर करेंगे सभी क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, पृथक्करण के नियम का अन्य नाम क्या हो सकता है? प्रभाविता का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, विभाजिता का नियम। तो पृथक्करण के नियम का जो अन्य नाम है वह क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, विकल्प सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 5वां क्वेश्चन है, जीवन के उद्भव का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? जीवन के उद्भव का आधुनिक सिद्धांत, तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी, AI ओपेरिन का नाम याद रखें, विकल्प बी। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है 2, 4, 6, 8 कितने दांत होते हैं। इसका यहाँ पर सही विकल्प याद रखना है, विकल्प सी सही होगा दोस्तों। विकल्प सी में आपको क्या याद रखना है? वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है, विकल्प सी। 7वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अग्नाशय, अधिवृक्क, थाइमस। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प ए होगा साथियों, विकल्प ए, यकृत। याद रखिएगा यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। 8वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, कंधे की अस्थि, स्टेपिज अस्थि, जबड़े की अस्थि, नाक की अस्थि। इनमें से जो आपका सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विकल्प बी में क्या है? स्टेपिज अस्थि। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, यहाँ पर क्या पूछा था? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर विकल्प ए होगा साथियों। और 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प बी, जांघ की अस्थि। याद रखें यहाँ पर विकल्प बी सही होगा साथियों। इसके बाद में देखो 10वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण होता है। मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय, पित्ताशय।
तो मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी सही होगा साथियों। यकृत याद रखें यहाँ पर विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय, वृक्क। याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? विकल्प बी सही होगा दोस्तों, विकल्प बी। क्वेश्चन है यहाँ पर, लैंगरहैंस के द्वीप समूह उपस्थित होते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप उपस्थित होते हैं यकृत में, तिल्ली में, आमाशय में, अग्नाशय में। विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर अग्नाशय में। लैंगरहैंस के द्वीप समूह अग्नाशय में उपस्थित होते हैं, विकल्प डी याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देखो और अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से करो या मरो हार्मोन कहलाता है, करो या मरो? थायरोक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एड्रिनलिन। तो करो या मरो का हार्मोन कहलाता है, बताओ। सही विकल्प याद रखना यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प डी में क्या है? एड्रिनलिन याद रखें यहाँ पर विकल्प डी। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जैव पद्धति जिसमें प्रसर्वे ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जिसमें प्रसर्वे ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी, सोनोग्राफी याद रखें यहाँ पर विकल्प ए सही होगा दोस्तों। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं बकरी फ्लू, बर्ड फ्लू, घोड़ा फ्लू, गाय फ्लू। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी बर्ड फ्लू। और देखो इसके बाद में है 16 नंबर का क्वेश्चन, डीपीटी का टीका इन बीमारियों के बचने के लिए लगाया जाता है या दिया जाता है। तो कौन सी बीमारी है जिसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है? सही विकल्प याद रखना यहाँ पर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस एवं टिटनेस, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। डीपीटी का टीका इन बीमारियों के लिए लगाया जाता है, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है साथियों, खुले डंप में जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, मीथेन, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन का अक्रिय रूप है, कार्बन का अक्रिय रूप। तो कौन सा होगा यहाँ पर? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, कोल। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, कार्बन का अक्रिय रूप कौन सा है? विकल्प ए। CO प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? CO प्रदूषण का मुख्य स्रोत, जंगलों में आग, वनों का विनाश और वाहनों का धुआं, उपरोक्त सभी। CO प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? जंगलों में आग, वनों का विनाश, वाहनों का धुआं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको विकल्प सी याद रखना है, विकल्प सी याद रखें। इसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर होता है, कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है? पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है साथियों, पोटेशियम, विकल्प ए सही होगा दोस्तों यहाँ पर। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, आँख में प्रकाश जिस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है वह क्या है? रेटिना, कॉर्निया, आईबॉल, आइरिस। तो आँख में प्रवेश जिस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है, यहाँ आपका जो सही विकल्प है ना साथियों, सही विकल्प आपको बी याद रखना है यहाँ पर।
विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु, समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बराबर एवं आभासी, छोटा व वास्तविक, बड़ा व वास्तविक, या फिर छोटा एवं आभासी। सही विकल्प याद रखना यहाँ पर ए, बराबर और आभासी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरासा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका क्या कारण है? उसका कठोर होना, उच्च अपवर्तनांक, हीरे द्वारा प्रकाश उत्सर्जन, हीरे द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प बी याद रखना है, उच्च अपवर्तनांक याद रखें यहाँ पर, विकल्प बी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है KWH किसकी इकाई है? KWH विद्युत ऊर्जा की, विद्युत शक्ति की, विद्युत धारा की, विद्युत विभव की। तो KWH किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है ये KWH, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है, चांदी के जेवरों पर सोने का लेप चढ़ाने में प्रयुक्त होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें प्रभाव, रासायनिक, या उक्त कोई नहीं। तो चांदी के जेवरों पर सोने का लेप चढ़ाने में प्रयुक्त होता है विद्युत धारा का, यहाँ पर क्या प्रयुक्त होता है? सही विकल्प आपको याद रखना है, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ये आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन है साथियों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक क्या है? विभवांतर है, आवेश का है, ऊर्जा का है, संवेग का है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, विकल्प सी। इसके बाद में देखो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी चालक की लंबाई तथा त्रिज्या घटाने पर क्या होगा? उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी, उसकी चालकता बढ़ जाएगी, या फिर उसकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। तो किसी चालक की लंबाई तथा त्रिज्या घटाने पर क्या परिणाम सामने आता है? विकल्प डी करेक्ट होगा यहाँ पर, उसकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, चुंबकीय फ्लक्स इसकी इकाई क्या होती है? वेबर, टेस्ला, ओरेस्टेड, गाउस। विकल्प यहाँ पर होगा आपका ए, वेबर, वेबर याद रखें यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, जूल, एम्पियर, जूल या सेकंड। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए होगा यहाँ पर। 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखो साइंस का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, आवेश का मात्रक है वोल्ट, कूलॉम, न्यूटन, जूल। तो आवेश का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? इसका तो सही विकल्प है पर बी, आवेश का जो मात्रक होता है साथियों, विकल्प बी होगा यहाँ पर, कूलॉम याद रखें यहाँ पर। अब यहाँ पर हम दोस्तों 31 से लेकर 50 तक यानी 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के लेंगे। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर सीरीज पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहेंगे? स्क्रॉल बटन, मैक्सिमाइज बटन, या फिर रिस्टोर बटन, हेल्प बटन। तो सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने के लिए किस बटन का उपयोग होगा? याद रखना यहाँ पर मैक्सिमाइज बटन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, विकल्प बी, विकल्प बी आपको याद रखना है। और देखो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइल टैब में कौन सा ऑप्शन वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए होता है? यहाँ पर आपको बताना है क्लोज करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प बी होगा साथियों, सही विकल्प में बी, क्लोज। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, रन कमांड का प्रयोग किया जाता है फाइल खोलने के लिए,
प्रोग्राम खोलने के लिए, मेनू खोलने के लिए, या फिर ए और बी दोनों, यानी फाइल खोलना और प्रोग्राम खोलना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा साथियों। रन कमांड का प्रयोग किस में किया जाता है? फाइल को खोलने के लिए और प्रोग्राम को खोलने के लिए। दोनों ही काम आपको याद रखना, यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। प्रोग्राम की पूर्व निर्धारित सेटिंग को कहते हैं रीसेट सेटिंग, सेट बाय यूज़र, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स या फिर रिस्टोर सेटिंग्स। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। याद रखें यहाँ पर विकल्प सी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है, जिसमें बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है, कहलाती है मेल मर्ज, मैक्रो मर्ज, मेगा मर्ज, माइक्रो मर्ज। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें यानी बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है, क्या कहलाती है? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए आपको यहाँ पर देखना है। मेल मर्ज याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन क्या दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन क्या दिखाता है? ब्लिंकर, कर्सर, पॉइंटर, कोई नहीं। तो टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन दिखाता है साथियों, सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, कर्सर। कर्सर याद रखें यहाँ पर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढने हेतु कौन सी संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में ली जाएगी? कंट्रोल ऐप, आल्ट ऐप, शिफ्ट ऐप या फिर कंट्रोल एस। यहाँ आपको ध्यान देना है, इसका सही विकल्प ए होगा साथियों, कंट्रोल ऐप याद रखें यहाँ पर। और 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेट उपयोगी है। इंटरनेट क्यों उपयोगी है? सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना देने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट क्यों ज़रूरी है? सभी काम यहाँ पर आ जाएंगे। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। टॉगल कीज है। टॉगल कीज क्या है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, उपरोक्त सभी। तो टॉगल कीज क्या है? विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। टॉगल कीज के बारे में आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प डी, उपरोक्त सभी। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, गूगल ड्राइव खाली स्थान का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है गूगल ड्राइव? प्रोटोकॉल, हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन शॉपिंग साइट। तो गूगल ड्राइव ये किसका उदाहरण है? याद रखना यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। क्लाउड स्टोरेज याद रखें यहाँ पर, गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट जो को कहा जाता है, क्या कहते हैं? फील्ड, एंट्री, रिकॉर्ड, फाइल। तो डेटाबेस से संबंधित डेटा के सेट को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहेंगे साथियों। विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो, डिवाइस में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? इन डिवाइस में से आपको बताना है कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। रैम, गूगल ग्लास, मॉडेम और लाईफाई। इसका आपका सही विकल्प ए होगा साथियों, रैम। ये प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। और देखो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है जावा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पास्कल, C++। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है वो हो जाएगी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है?
F2, F3, F4, F5। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा साथियों, F2 याद रखें यहाँ पर विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ईमेल से तात्पर्य है। ईमेल से क्या तात्पर्य है? ईमेल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एक्सेस मेल, एजुकेशन मेल, एक्सप्रेस मेल। तो ईमेल से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? सही विकल्प याद रखना यहाँ पर, इसका जो सही विकल्प है साथियों विकल्प ए होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मेल याद रखें, ईमेल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, विकल्प ए। 46 नंबर का क्वेश्चन देखो, इनमें से जो हार्डवेयर का डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर का डिवाइस, हार्ड डिस्क, रैम, माउस, ब्राउज़र, हार्डवेयर का जो उदाहरण नहीं है वो क्या होगा यहाँ पर? विकल्प डी, ब्राउज़र याद रखें यहाँ पर। और देखो यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन है, कार्ट्रिज शब्द से जुड़ा हुआ है। कार्ट्रिज शब्द से क्या जुड़ा हुआ है? माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। विकल्प बी में आपको याद रखना है कार्ट्रिज शब्द से जुड़ा होता है, कार्ट्रिज प्रिंटर से जुड़ा होता है, ये आप यहाँ पर देखेंगे विकल्प बी। 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? कंप्यूटर का जनक बिल गेट्स, चार्ल्स बाबेज, लैरी पेज, लेडी लारा। तो कंप्यूटर के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है चार्ल्स बाबेज, विकल्प बी। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर सूचना का समूह, प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंट आउट। तो सूचना का समूह क्या है? यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प सी आपको यहाँ पर सही करना है, फाइल, सूचना का समूह फाइल। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखो, अवांछित ईमेल कहलाती है, अवांछित ईमेल, स्पैम, फ्लेम, जंक, लर्क। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा साथियों, सही विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है स्पैम, विकल्प ए। अवांछित ईमेल कहलाती है स्पैम, विकल्प ए। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। 30 क्वेश्चन हमने सामान्य विज्ञान के और 20 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के लिए हैं, यानी कुल 50 क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से देखे हैं। अगर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।